अब वो डिस्कवरी जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात की और आपको उसकी जानकारी दी। जी हां, कोरोना से बड़ी महामारी की डिस्कवरी। दरअसल हमारे घर में कई बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, बहुत ज्यादा वो याद नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी याददाश्त तेज होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ बातें जल्दी भूल जाते हैं। उनमें से दरअसल कई को डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है और इस बीमारी में इंसान की याददाश्त असल में कमजोर हो जाती है। लेकिन अब खतरे की बात यह है कि यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि दूसरे लोगों में भी। इसीलिए आज देखिए कोरोना से भी बड़ी डिमेंशिया महामारी की डिस्कवरी। माइंड की मेमोरी फुल या दिमाग की बत्ती गुल। अगर हम आपको ये बताएं कि हम में से हर 3 में से एक शख्स शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? दरअसल ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं जाने अनजाने हम खुद अपने दिमाग को कमजोर तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने दिमाग के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो बढ़ती उम्र के साथ बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। कहीं हम अपने आसपास के लोगों के नाम तो नहीं भूल रहे, और कहीं हम छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने या घटाने में घबराने तो नहीं लगे। इसीलिए क्यों ना आज की इस डिस्कवरी में हम अपने दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट करें। याददाश्त का काल, सबका गजनी जैसा हाल। कोरोना से बड़ी डिमेंशिया महामारी की डिस्कवरी। क्या हम में और आप में भूलने की बीमारी बढ़ रही है? क्या आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि गुजरते दिन के साथ आपकी ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ में है, तो फिर इसको नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। जी हां, अगर आपका जवाब हां है तो आप आज की डिस्कवरी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की डिस्कवरी की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको जो कुछ याद रह जाएगा वो आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होगा। दिमाग के साथ बुरा हो रहा है, धीरे धीरे याददाश्त खो रहा है। भूलने की बीमारी, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो डिमेंशिया। यह रोग कोरोना से भी तेजी से हम सबको शिकार बना रहा है। हम में से ज्यादातर लोग धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भूलने की बीमारी अगली महामारी बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसे समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। WHO कहता है कि साल 2019 में डिमेंशिया के मरीजों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन अब हर साल डिमेंशिया के 1 करोड़ से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अगले 30 साल में दुनिया के 15 करोड़ लोग गंभीर डिमेंशिया का शिकार हो जाएंगे, यानी 2050 तक दुनिया में डिमेंशिया के मरीज 3 गुना हो जाएंगे। डिमेंशिया के सबसे ज्यादा मामले ईस्टर्न, सब सहारा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि डिमेंशिया यानी भूलने की गंभीर बीमारी के मरीज आखिर लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं और इसे कैसे रोका जाए। इसे लेकर सबसे गंभीर रिसर्च अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हुआ है। रिसर्च साइंटिस्ट ने 1999 से लेकर 2019 के बीच हुए स्वास्थ्य बदलावों को समझा और ये पता चला कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा खतरा हार्ट, टीबी या कोरोना नहीं होगा, बल्कि ये खतरा दिमाग से जुड़ा होगा। अब अपने आप से बहुत छोटे छोटे सवाल कीजिए। खुद से पूछिए, क्या आप आजकल ज्यादा भूलने लगे हैं? क्या आप लंबे समय से अपने साथ काम करने वाले लोगों के नाम भूलने लगे हैं? क्या आप उन शब्दों को भूलने लगे हैं जो हर वक्त आपकी जुबान पर रहते थे? सऊद, ये बताइए, बचपन में पहाड़ा याद किया था, टेबल याद किया था? हाँ किया था। कितने तक?
मैंने तो 20 तक किया था। 20 तक। तो चलिए बताइए 14 into 8 कितना होता है? मुझे पता है, आप बता लेंगे। मुझे पता है, थोड़ा सा समय भले लग जाए। हाँ, मैं बता दूंगा। ब्लैंक, एक पल को ब्लैंक हो गया, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो 20 तक हमने पहाड़ा याद किया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो जाता है। आपको भी लगता होगा कि बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें शायद जो आप भूल जाते होंगे? नहीं, देखिए, अब अचानक से कोई पूछेगा तो जरूर हमें दिमाग पर एक जोर देना पड़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा बहुत बार होता है कि कहीं ना कहीं कुछ हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के कभी कभी नाम भूल जाते हैं। Exactly. अगर कोई छोटी गिनती भी मुझे दे दी जाए कि ये आप बताइए अचानक से, तो शायद मुझे कुछ समय लगेगा। ऐसा होता है। और लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता था। तब हमें बिल्कुल याद होता था, प्रॉपर हमारी जुबान पे होता था। कोई हमें कहता था कि बताइए इतना इंटू इतना कितना, तुरंत फौरन जवाब दे देते थे। अच्छा, बच्चों के साथ ये बहुत होता है। ऐसा बच्चों के साथ ये देखने को मिलता है आजकल। अगर हम बच्चों पे गौर करें, हम उनको कुछ याद कराएं, कोई पोएम याद करवा दीजिए, और उसके बाद उनसे वो पूछते रहिए, जब तक पूछते रहिए तब तक तो ठीक, उनको याद है। लेकिन शायद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन छोड़ दीजिए, और अचानक से फिर उनसे पूछिए, उनके दिमाग से वो गायब है। जबकि बचपन में हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। शायद बचपन में पढ़ी हुई कोई कविता हमारे सामने कोई 2 लाइन दोहरा दे तो तीसरी, चौथी, पांचवी हम दोहरा दें, लेकिन अब ये होता है। ये आखिर क्यों होता है? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी जो बातचीत है, इसे शायद आपने रिलेट किया हो। हम में से बहुत से लोग हैं, आशा, बिल्कुल, जो सिर्फ हमारी ही तरह बात कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, या फिर किसी चीज का फौरन जवाब देने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, यह बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। दरअसल वैज्ञानिक भाषा में इसे डिमेंशिया कहते हैं, और डिमेंशिया को लेकर के एक बेहद चौंकाने वाली और साथ ही हैरान करने वाली एक रिसर्च सामने आई है। और आज हम इसी रिसर्च पर एक बिग डिस्कवरी करने जा रहे हैं, जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पता चला कि सोचने समझने की क्षमता घटाने वाली बीमारी अल्जाइमर से होने वाली मौतों का खतरा बढ़कर 38% तक हो गया है। इस नई रिसर्च को अल्जाइमर्स एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब डॉक्टर से सुनिए। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी कभी बिकॉज ऑफ अ रीज़न, और या कभी कभी बिना किसी अपरेंट रीज़न के ब्रेन के मेमोरी वाले सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर 55 या 60 एज की से ज़्यादा उम्र के लोगों को अफेक्ट करती है। इसके मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं शुगर होना, ब्लड प्रेशर होना, स्ट्रेस होना, फैमिली में डिमेंशिया की हिस्ट्री होना, अल्कोहल इंटेक अगर ज़्यादा होता है, जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, वो डिमेंशिया का रिस्क बढ़ा देते हैं। डिमेंशिया को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप रोज़ छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, वो चीज़ आगे बढ़ के आगे चल के डिमेंशिया का रूप ले सकती है। किसी भी मरीज में अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर 1 या 2 महीने में याददाश्त बहुत जल्दी खराब होती जा रही है, तो ट्रीटेबल डिमेंशिया का वर्कअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इनको जल्दी डायग्नोज करते हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाता है, और उतना ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी होता है। जितना लेट डायग्नोज किया जाता है, उतना ही मदद इलाज से कम मिलती है। डिमेंशिया के बढ़ते मामलों के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। बढ़ता मोटापा, बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, कम दिमागी कसरत, गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता और योग ध्यान पर ध्यान न देना। तो क्या ध्यान करके या प्रकृति के साथ जुड़कर इस समस्या से निपटा जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने आदिदेव फाउंडेशन के हीलिंग गुरु आलोक दुबे से बात की। हमें अपनी जिंदगी की दिनचर्या जो है वो व्यवस्थित करनी होगी। हमको दिन के एक वक्त में ये कहना होगा कि अब मुझे और काम नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले तो शुरुआत सुबह की होनी चाहिए, जिसमें कि हम ध्यान करें। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं ध्यान की कुछ क्रियाएं बताता हूँ। उन क्रियाओं से उनके मानसिक संतुलन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। याददाश्त बेहतर होती है। कुछ को मैं योग निद्रा करने के लिए बोलता हूँ, कुछ को मैं प्राणायाम करने के लिए बोलता हूँ, कुछ को सिंपल कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बताता हूँ, जिससे कि वो ये समझें, या उनको ये ना बताया जाए कि वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे समझाया जाए कि वो अपनी दिनचर्या में बदलाव ला करके अपनी इस स्थिति को बदल सकते हैं। अभी तक
की जो स्थिति है वो ये कहती है कि भारत में इस चीज की शुरुआत है। अच्छा, उसमें एक बड़ा अद्भुत योगदान है हमारे भोजन के अंदर हल्दी का होना। हल्दी एक दिमाग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को, दिमाग के आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा तेज और शार्प करती है। हम सब लोगों को मिलकर के एक कलेक्टिव डिसीजंस लेने होंगे अपनी लाइफ के। अब समझिए कि दिमाग के दुश्मन कौन है और डिमेंशिया को कैसे रोका जा सकता है। दुश्मन नंबर 1, 6 कप से ज्यादा कॉफी। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की नई रिसर्च कहती है रोजाना 6 कप से अधिक कॉफी पीते हैं तो इसका सीधा असर ब्रेन पर पड़ता है। नतीजा, ऐसे लोगों में याददाश्त घटने का खतरा 58% तक बढ़ता है। दुश्मन नंबर 2, 6 घंटे से कम की नींद। जनरल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जो 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनमें 50 साल की उम्र आते आते डिमेंशिया का खतरा बढ़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हफ्ते में 5 दिन की मॉर्निंग वॉक याददाश्त को घटने से बचाती है और ब्रेन पर बढ़ती उम्र के असर को रोकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।